सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आज आपके सामने ऐसा तथ्य रखेगी कि सात संगत जी निरंकारी मिशन के बारे में जिसे जानकर सात संगत जी हम सभी हैरान हो जाते हैं कि क्या सात संगत जी ये निरंकारी मिशन का एक सबसे बड़ा सच यह है कि एक ऐसी भावना से एक दूसरे का सम्मान करते हैं कि सामने वाले के अंदर घट में जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश है। साक्षात निरंकार का दर्शन करते हुए नर पूजा नारायण पूजा ही मान करके एक दूसरे का अत्यधिक सत्कार करते हैं। और सात संगत जी निरंकारी महात्मा के अंदर सेवा भावना तो कूट कूट कर भरी होती है। ये सामने वाले अंदर परमात्मा के दर्शन करके एक दूसरे को बराबर मानकर एक दूसरे के चरण छूकर सात संगत जी करते हैं, जिसे ये सात संगत जी धन निरंकार जी कहकर संबोधित करते हैं। तो सात संगत जी ऐसा क्यों छोटा बड़ों के पैर छुए, ये तो पूरे संसार में देखा है, लेकिन बड़े भी छोटों के पैर छुए ये तो सिर्फ एक निरंकारी मिशन में ही देखा जाता है। सात संगत जी दासी आज आपको ये भी बताए कि ऐसा क्यों होता है कि छोटे बड़ों के पैर छूते हैं, क्योंकि सात संगत जी जब चरण स्पर्श करते हैं तो इस भाव से नहीं कि सामने वाले के आगे झुक रहे हैं, बल्कि इस भाव से झुकते हैं कि सामने वाले के अंदर जो निरंकार है उसे ही परिणाम करते हैं। सात संगत जी हमें आत्मिक रूप में जिंदगी जीनी है। कहने का भाव सात संगत जी यह है कि हमें आत्मा से परमात्मा को मिलाना है। सात संगत जी आत्मा की कोई उम्र नहीं होती, ना किसी की छोटी होती है और ना ही किसी की बड़ी होती है। तो सात संगत जी इसीलिए एक पति पत्नी को, पत्नी पति को, एक बेटा पिता को और पिता बेटे को, सब ही सात संगत जी एक दूसरे के चरण छूते हैं, क्योंकि हमें एक दूसरे के अंदर इस निरंकार को देखकर एक दूसरे के प्रति झुकना है और इस निरंकार प्रभु के दर्शन करने हैं। क्योंकि सात संगत जी संसार में ऐसा देखने को नहीं मिलता, इसीलिए एक संसारी को देखने में एक अजीब सा लगता है, लेकिन एक निरंकारी मिशन में यह चलन है कि धन निरंकार जी एक दूसरे के चरण छूकर एक दूसरे में परमात्मा के दर्शन करते हैं। और सात संगत जी हम निरंकारी मिशन का एक और बहुत बड़ा सच है। सात संगत जी किसी की भी प्यारी सात संगत जी निरंकारी जो सेवा करते हैं वो निस्वार्थ भाव से करते हैं। सात संगत जी हम यही नहीं देखते कि किसी के लिए अच्छा करेंगे तो हमें उसका अच्छा फल मिलेगा। फल का तो प्यारी सात संगत जी हमें सोचना ही नहीं है। हम कर्म करते चले जाएं, ये ना सोचें कि उसके बदले में हमें क्या फल मिलेगा, सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान दें। सात संगत जी हमेशा अच्छे कर्म करें, हमेशा एक दूसरे से प्यार करें, मन को इतना विशाल बनाएं कि किसी ने कुछ कड़वी बात बोल भी दी हो तो उसके मन पर ना लगाएं। सात संगत जी संदेह का लाभ देते हुए यही सोचें कि हो सकता है यह परेशान हो या उस समय उसका मन ठीक ना होगा, तभी कुछ गलत बोल दिया होगा। सात संगत जी उसके लिए भी इस निरंकार से मांगें कि उसको बख्श दो, उसको भी यह समझ दो कि ऐसी बुरी बात ना करे। प्यारी सात संगत जी संतों का सात संगत जी यही कर्म होता है कि बदले का भाव ना रखते हुए सभी की भलाई करनी है, सबको एक समान देखना है। यह नहीं सोचना कि इसमें अगर मेरा फायदा हो रहा है तभी भलाई की जाए। संतों के कर्म तो ऐसे होते हैं कि प्यारी सात संगत जी वो मानते हैं कि दूसरों के चरणों की धूल की कीमत इतनी ज़्यादा है कि अगर जिंदगी भर भी सिर उनके चरणों पर रखा जाए तो भी कम है। हमें अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए ये कदम अवश्य उठाने हैं। नित्य प्रति सेवा और भक्ति को दृढ़ करना है, पक्का करना है। सात संगत जी जो धर्म ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं मुबारक हैं, पर उनको समझकर कर्मों में तभी डाल सकते हैं जब प्रभु परमात्मा का बोध हो जाए। पहले इस प्रभु को जाने, तभी प्यारी सात संगत जी असल में भक्ति की जा सकती है। सात संगत जी
साध संगत जी, निरंकारी में एक खूबी और भी होती है कि प्यारे साध संगत जी जब भी कुछ खाते हैं, सामने बैठे गुरसी को एक निवाला खिलाकर तब खुद खाते हैं। जैसे साध संगत जी हम संसार में भी देखते हैं, कई लोगों की प्यारी साध संगत जी आदत होती है कि सबसे खाने से पहले एक निवाला चिड़िया या किसी पक्षियों के लिए थाली में रख लेते हैं, और कई तो प्यारी साध संगत जी एक रोटी पहले गाय को या फिर साध संगत जी चिड़िया के लिए या फिर अन्य पक्षियों के लिए भी प्यारी साध संगत जी निकालते हैं। लेकिन एक निरंकारी महात्मा एक दूसरे में निरंकार का वास देखते हैं। इसीलिए प्यारी साध संगत जी, निरंकारी महात्मा एक दूसरे के मुंह में खाने से पहले एक निवाला एक दूसरे के मुंह में भोग लगाकर जरूर लगाते हैं। और एक नई प्यारी साध संगत जी, सबसे बड़ी चीज तो निरंकारी समाज को पूरी दुनिया से, अन्य संस्थाओं से अलग बनाती है, वो ये है कि निरंकारी महात्मा गुरु की आज्ञा को सर माथे रखकर अपने तन मन धन से निरंकार को प्यारे साथ जान के जीवन बिताते हैं। और इस सद्भाव के साथ से साध संगत जी हर एक की सेवा के साथ सद्भावना के साथ जीवन जीते हैं और एकत्र को ही अपना मकसद बनाते हैं। और साध संगत जी, हमें मिलकर यही प्रण करना है कि जैसा सतगुरु माता जी चाहती हैं, हमें अपना जीवन इन्हीं तथ्यों पर बिताना है और मिशन का नाम आगे और भी रोशन करना है। साध संगत जी, ये दुनिया तो झूठे जगपति जी पर चल रही है कि सच्चाई से तो प्यारे साध संगत जी कोई वास्ता ही नहीं रखते, झूठ और भ्रमों में उलझे रहते हैं। आत्मा का कल्याण तो तभी होगा प्यारे साध संगत जी जब हम भ्रमों से ऊपर उठें, और तभी प्यारे साध संगत जी मुमकिन है जब हम इस परमात्मा को एकदम आमने सामने रूबरू देखेंगे। इस मालिक परमात्मा को पाया जा सकता है, इसके दर्शन किए जा सकते हैं। साध संगत जी, इसके बाद सिर्फ जीवन का ही कल्याण नहीं बल्कि हम श्वासों की भी लड़ी टूट जाएगी और जीवन समाप्त हो जाएगा, तब परलोक भी सुहेला हो जाएगा। और साध संगत जी, जो कार्य जीवन काल में ही करना है, साध संगत जी हमें इसी जीवन में ही हमें ये सारे कार्य करने हैं। और साध संगत जी, निरंकारी की पहचान भी यही है कि वो सारे करते भी आ रहे हैं। साध संगत जी, दासी अपने लिए भी यही कहेगी कि दासी भी प्यारे साध संगत जी इन सारे तथ्यों पर चल पाए। और साध संगत जी, ज्ञान के बाद सिर्फ हमारी आत्मा ही बंधन मुक्त नहीं होगी, यह आत्मा जब रोशनी में आएगी तो यह मन को रोशन करेगी। और एक बार मन रोशन हो गया तो फिर मन के अंदर नफरत, वैर, ईर्ष्या जैसे बुरे भाव नहीं रहेंगे। मन दूसरों के आंसू पोंछने की कोशिश करेगा, दूसरों को खुशी देने की कोशिश करेगा, किसी को घृणा की नज़र से नहीं देखेगा, दूसरे के चरणों में सिर रखेगा, ना कि अहंकार करेगा। साध संगत जी, मनुष्य तन में आए हैं, अनमोल मानव योनि मिली है, तो अगर हम साध संगत जी यही चाहेंगे कि मन की स्थिति ऐसी हो जैसी युगों युगों से संतों ने चाही है, तो अपना स्वभाव भी बेहतर करें। साध संगत जी, संगत में आकर जहाँ पर हम शुभ विचार सुनकर अपने स्वभाव को सुधार सकते हैं, वहीं प्यारी साध संगत जी, निरंकार को याद करने के लिए मन से सुमिरन भी करना चाहिए। हमारे मन मुंह से जो शब्द निकलें वे इस प्रभु परमात्मा का शुक्रिया करने के लिए हों, अपने आप को परमात्मा के प्रति समर्पित करने के लिए हों, भूलें बख्शवाने के लिए हों, कि हमारी जिंदगी की गलतियां जो भी रही हों, जानबूझकर हुई हों या अनजाने में हुई हों, वो सारी बख्श दो और हमें अपने गुनाहों को प्यारी साध संगत जी माफ़ करवाना है। साध संगत जी, ये काम हमें इसी जन्म में करना है, तभी हम प्यारी साध संगत जी अपना लोक सुखी परलोक सुहेला कर सकते हैं। साध संगत जी, दासी अंत में निरंकार प्रभु से, सतगुरु माता जी से यही अरदास चाहेगी कि साध संगत जी, जितने भी साध संगत है, जहाँ जहाँ फैली हुई है, जहाँ जहाँ सत्संग सेवा कर रहे हैं, तो प्यारे साध संगत जी उनके सुखों की हमेशा हमेशा कामना रखती है। अंत में साध संगत जी, दासी यही कहेगी कि दासी को भी प्यारी साध संगत जी सुमत दो, बख्शिश दो। दासी भी प्यारी साध संगत जी अपने जीवन में इन तथ्यों पर चलकर सतगुरु माता जी के गुणगान करती रहे और सतगुरु माता जी की याद हमेशा हमेशा अपने
मन में रखे, दिल में रखे और आगे भी प्यारी साथ संगत जी सबके साथ साझा करें। साथ संगत जी दासी के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और साथ संगत जी शेयर व लाइक भी ज़रूर करना। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत